आप सब हैं कहाँ, आ गए देखो हम, भाग 6 में चलो शब्द कर दें खत्म। साथियों, आज शब्द का भाग 6 और अंतिम भाग है और इसको आज खत्म करते हैं। इसके बाद अगले भाग में चलते हैं। शब्द में हमने आपको अभी तक जो बताया है, सार्थक और निरर्थक दो भेद शुरू में बताए थे। सार्थक में हमने 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया है, आपको याद होगा। 3 आधार पर किया है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। और अर्थ के आधार पर भी हमने इसके भाग दिया। अर्थ के आधार पर हमने बताया है, नहीं बताया है, अर्थ के आधार पर हो गया, शायद अर्थ के आधार पर भी हो गया है, कल ही हुआ था। पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक पिछले भाग में हुआ था। अब आज हम बात करेंगे निरर्थक शब्द की। देखिए, निरर्थक शब्द जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है कि निरर्थक शब्द निह धन अर्थक से बना है। निह मतलब बिना, अर्थ मतलब अर्थ। यानी निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनमें अर्थ के जो विशिष्टता का अभाव होता है, यानी अर्थ पे नहीं जाना है हमको। अब उसमें हमको दूसरे आधार पर शब्दों को वर्गीकरण करना है। अभी तक जो आपने देखा सार्थक थे, अर्थ के आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे थे, लेकिन निरर्थक शब्द में इसमें अर्थ की विशिष्टता नहीं होती। इसमें जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और अविकारी। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि परिवर्तन के आधार पर, चेंज के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। निरर्थक शब्द के अंतर्गत वो आते हैं कौन? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये टॉपिक भी चलेगा पूरा, लेकिन जो शब्द टॉपिक में हम तो शार्ट में बताते हैं। अभी हम विकारी और अविकारी का पूरा आपको एक एपिसोड ही देंगे। देखिए, निरर्थक शब्द तो एक और होते हैं, इनकी हम बात अभी बाद में करते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वे जब किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो किसी न किसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो किसी न किसी अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा भाई, अगर उनका कोई अर्थ नहीं होगा तो शब्द ही नहीं होंगे। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, लोग कहते हैं भाई खाना वाना हो गया, तो खाना वाना में खाना तो हुआ, वाना नहीं होता है। तो लोग पूछते क्यों है? यहां पर अगर अकेले वाना शब्द दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब खाना के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है। वाना का अर्थ जानते हो क्या होता है? चाउमीन, आइसक्रीम और जो चीजें मिलती हैं तो वाना में आता है। पानी, वानी। अब आप कहीं पर जाओ और बैठो उसके घर में, घर मालिक ना हो और घर में बच्चे हैं, वो आपको एक गिलास पानी लाके पिला दें, और उसके बाद जब घर मालिक आवे और वो अगर आपसे पूछे कि भैया पानी वानी पिया, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ पिया? नहीं, आप कहोगे हाँ खाली पानी पिया है। लेकिन अगर वहीं पर पानी के साथ कुछ नहीं, थोड़ा सा गुड़ ही लाके दे दिया अगले ने, तब अगर कोई आके पूछा कि पानी वानी, तो आप कहो हाँ हाँ पानी वानी हो गया। तो यहां पर वानी का सेंस गुड़ है, तो क्या वानी माने गुड़ होता है? नहीं। पानी के साथ जब प्रयोग किया जाए तो जो वानी शब्द है ये किसी न किसी अर्थ की तरफ संकेत करता है।
तो इसमें जो पानी है ये सार्थक शब्द है और जो वाणी है वो निरर्थक शब्द है। समझ रहे ना? इस तरह से बहुत पढ़ाई वढ़ाई, चलना वलना, बहुत सारे शब्द, खाना पीना। तो अब हम बात करते हैं निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द के दो भेद हमने बताए हैं। कौन कौन? ये आपके सामने विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो बना है वो विकार शब्द से बना है। विकार का मतलब होता परिवर्तन, यानी विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अब शब्द में कैसा परिवर्तन करोगे भैया? शब्द कोई ऐसा तो नहीं होता कि कपड़े लत्ते पहना हो, चलो एक कपड़े उतार के दूसरे पहना दो, चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो शब्द में उनके लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जब किसी शब्द में उनके लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं विकारी, चेंजेबल। अंग्रेजी में कहे तो चेंजेबल। और जिनमें इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता वो कहलाते हैं अविकारी, नो चेंज। और अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द। तो जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। और वो 4 श्रेणियां आपकी ये हैं, देखिए इनको। वो जो 4 श्रेणियां हैं ये, इनको देखिए। आप देख रहे हैं इसमें बीच में विकारी शब्द लिखा है और एक तरफ लिखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये चारों जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं, यानी इसमें चेंज होता है। कोई भी संज्ञा है उसमें आप लिंग के या वचन के या कारक के आधार पर चेंज कर सकते हो। तो जितनी संज्ञा होंगी सब विकारी शब्द हैं। जितने सर्वनाम होते हैं उनमें भी चेंज होता है, विकारी शब्द है। क्रिया जो होती है वो भी विकारी हैं और विशेषण जो होते हैं वो भी विकारी शब्द हैं। तो जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लिंग के आधार पर चेंज कैसे होगा। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर चेंज, जैसे मान लिया लड़का है तो उसका लिंग चेंज कर सकते हैं आप, लड़की। हाथी है, हथिनी। इसी तरह वचन के आधार पर, वचन के आधार पर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कुछ आपको हम बता दें। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर शब्दों का चेंज होता है। जैसे आप देखें इस छोटे से चार्ट में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लिंग के आधार पर शब्दों का बदलाव है। तो ये विकारी शब्द है सभी, इनको आप देख लें। देख रहे हैं आप, लड़का, लड़की, मोहन, मोहनी, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। श्याम का श्यामा बन जाएगा। हाथी, हथिनी लिखा है। इस तरह जितने शब्द हैं सब लिंग के आधार पर चेंज हो रहे हैं। तो ये सब क्या शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। ये तो एक नमूना है। इस तरह का आप एक आधार देख सकते हैं कि इतने बदलाव हो सकते हैं। अब अगर देखें तो कारक के आधार पर, कारक के आधार पर अगर शब्दों का बदलाव देखिए कैसे चेंज होते हैं, तो वो ये रहे। देखिए हमने लिखा है, हमसे, हमको, ये सब करने से, को, सब कारक की विभक्ति है ना। तो ये सब कारक के आधार पर बदल सकते हैं। इनको आप देख लीजिए, हमने, हमसे, हमको, तुमने, तुमसे, तुमको, ये सब चेंज है, तो सब विकारी शब्द है। इसी तरह चेंज होते रहते हैं और ये विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ही होते हैं।
अभी हम ये पूरा जब व्याकरण में आएंगे संज्ञा पढ़ाएंगे आपको, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, वो सब शब्द से हट करके, चूंकि शब्द टॉपिक चल रहा है इसमें बस मात्र इतना बताना है। अब बात करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हमने बताया है, आ विकारी में भी आ लगा है। आ माने होता नहीं, यानी विकार माने परिवर्तन, यानी जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। इसकी परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो विकारी शब्द कहलाते, अविकारी कहलाते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, इनको अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द भी कहा जाता है। और जो अविकारी शब्द होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण आप देख सकते हैं, चाहेंगे वो स्लाइड आप दिखा दी जाए आपके सामने। अविकारी शब्दों की स्लाइड प्ले कर दें, ये रही। देखिए अविकारी शब्द बीच में है ना, एक तरफ लिखा है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो हैं ये अविकारी शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। और हम कुछ अविकारी शब्द भी आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो ऑपरेटर महोदय कहेंगे कि अविकारी शब्द स्क्रीन पर दिया जाए। ये रहे, देखिए आप देख रहे होंगे ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं इनमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते। यदि को यदि ही प्रयोग करते हैं आप, यथा, तथा, पुनः, वस्तुतः, अतः, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हो इधर उधर इत्यादि, ये सभी अविकारी शब्द हैं। समझ नहीं बात? तो इनको आप देख लीजिएगा। विकारी और अविकारी से कोई भी सवाल अब आएगा तो आप कर लेंगे। और इस तरह से शब्द का टॉपिक जितना भी था हमने समाप्त किया। हम आपसे उम्मीद करेंगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है भाई। और हम अभी बता दें अगले भाग में हम आपसे बात करेंगे। हमने वर्ण से बात की, वर्णमाला पूरा पढ़ाया आपको, शब्द की बात किया और उसके बाद अब बारी आती है वाक्य की। तो अपनी कॉपी में आप इसी वक्त अगले भाग के लिए हेडिंग डाल सकते हो। अगली मुलाकात हमारी जो आपसे होगी वो वाक्य के साथ होगी। ठीक है, आज यहीं तक, नमस्ते।